ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 251 को पढ़ने जा रहे हैं। 251 को 250 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम के कॉलम है, उन पर आप जाकर के क्लिक करके क्रमानुसार पढ़ सकते हैं कभी भी। ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क है। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्म संज्ञा का ये सूत्र था, और एक दूसरा सूत्र था तथा युक्तम चानीप्सितम, ये भी कर्म संज्ञा का ही सूत्र था। आज मैं कर्म संज्ञा का ही सूत्र आपको पढ़ाने जा रहा हूं, परंतु ये विशिष्ट सूत्र है, थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। कहीं पर हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कठिनाई आए, पर आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा, पुस्तक को भी देखते रहिएगा, और एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा, ठीक है? तो आपको ये 100% समझ में आ जाए। चलिएगा बात करते हैं, आइएगा। सूत्र है हमारा अकथितम च, सूत्र संख्या 1451। ये एक ऐतिहासिक घटना से भी जुड़ा हुआ सूत्र है। वो ऐतिहासिक घटना क्या है उसका भी मैं वर्णन आपको कक्षा में करूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि हाँ, ये सूत्र कितना विशिष्ट है। और सामान्य व्यक्ति के जीवन की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, एक महापुरुष के जीवन की घटना से जुड़ा हुआ ये सूत्र है। चलिएगा आगे चलते हैं। अकथितम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम च अव्ययपदम। समास है इसके अंदर। न कथितम अकथितम नहीं तत्पुरुषः, माने कथित माने कहा हुआ, न कहा, न कथितम माने अकथितम नहीं कहा हुआ, ठीक है? ऊपर से अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्म की और कारके की, इन 2 पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ। अकथितम अपादानादि कारकैश्च चानुक्तम यत कारकम तत् कर्म संज्ञम भवति। ठीक, कहते हैं अकथितम अपादानादि कारकैः च अनुक्तम यत कारकम तत् कर्म संज्ञम भवति। अकथितम का अर्थ कह रहे हैं, अकथितम का अर्थ यहां पर क्या है उसी को खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अपादानादिकारकैः च अनुक्तम, जो अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान है और कर्ता कारक है, ठीक है,
और करण कारक है जो अपादान आदि कारणों से अकारकों से अनुक्त माने न कहा गया, अर्थात जिनकी ना तो अपादान संज्ञा है, न करण संज्ञा है, न संप्रदान संज्ञा है, न अधिकरण संज्ञा है, ठीक है, उनसे और ना ऊपर वाले सूत्रों से कर्म संज्ञा कही गई है। तो ऊपर वाले दो सूत्र पढ़े हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म और तथा युक्तम चानीप्सितम, इन दो सूत्रों से कर्म संज्ञा भी नहीं कही है, अर्थात जिनकी कारक संज्ञा नहीं है उनसे अनुक्त माने न कहा हुआ, यत माने जो, कारक माने क्रिया का निमित्त, कारक माने क्रिया का जो निमित्त तो बनता है, तत् वह कर्म संयम भवते, उसको भी कर्म संज्ञा कर रहे हैं, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कारक होते हैं वो क्या, विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति, क्या विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति, जो कारक होते हैं वो प्रायः करके कर्ता की विवक्षा के, जो वक्ता है उसकी विवक्षा के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वहां दिखा दिया था पहले जब कार के पढ़ाया हुआ था वहां, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम किसी के अकपादान आदि कारक की विवक्षा नहीं करेंगे तब जो बचा हुआ है वाक्य के अंदर पद, उसकी कर्म संज्ञा कर दीजिएगा ठीक है, आ जाइए। कहते हैं जैसे उदाहरण में, पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धीपयः, ये है कि जो गोपाल है, गौओं को चराने वाला गोपाल ग्वाला है, वह पाणिना माने हाथ से कांस्य पात्र्याम माने कांसे की पतीली में, बर्तन में, गाम दोग्धीपया गौ के दूध को धोता है, माने गाय से दूध को धोता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्रिया क्या है, दोग्धी, ध्यान दीजिएगा, क्रिया क्या है, दोग्धी क्रिया है, दोग्धी, और दोहन क्रिया के द्वारा जो करता है, जो करता है, कर्ता को क्या चाहिए, दो करके दूध चाहिए, उसको इष्टतम क्या है, दोहन क्रिया के द्वारा जो गोपाल है, कोई व्यक्ति है, उसको दोहन क्रिया के द्वारा क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो ये तो पयः का अर्थ यहां पर दूध है, दुग्ध है, तो इसकी तो ऊपर वाले सूत्र से हो गई, क्या है, ऊपर वाले सूत्र से मैंने कर तो रीप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। अब बच गया आपका गाम, गौ माने गाय के दूध को धोता है। अब यहां पर जो वक्ता है उसने अपादानादि कारक की कोई विवक्षा नहीं की, ऐसा भी कह सकते थे कि गाय से दूध को धोता है, माने गाय से दूध अलग होता है तो अपादान हो सकता था, परंतु नहीं, वक्ता ने अपादान की यहां विवक्षा ही नहीं की, वो इसको अपादान बनाना ही नहीं चाहता, तो कहते हैं कि अपादान आदि कारक इसकी कोई संज्ञा नहीं हो रही और इसकी कर्म संज्ञा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो गोपाल है वो दोहन क्रिया के द्वारा गाय को नहीं चाहता, वो तो दूध प्राप्त करना चाहता है, तो फिर गाय की कौन सी संज्ञा होगी, कौन सा कारक बनेगा, तो कहते हैं अकथितम च। इस सूत्र से अपादान आदि कारक जिससे संज्ञा नहीं हुई है उससे शेष की इसमें क्या हो जाती है जी, कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। थोड़ा आपको समझ में आया होगा। पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धीपयः, कोई व्यक्ति हाथ के द्वारा कांसे की पतीली में, बर्तन में गाय के दूध को, माने गाय से दूध को दूहता है, यह अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें दो कर्म हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। प्रधान कर्म कौन सा हो गया इसमें, ये प्रधान कर्म है, ये तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर्म है, ठीक है।
और ये हो गया अप्रधान कर्म। अभी बस इतना ही समझना है। दो प्रकार के कर्म हो गए इसमें, ऑब्जेक्ट एक प्रधान हो गया और एक अप्रधान हो गया। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो इस सूत्र से किसमें अपादान से कर्म संज्ञा हुई है? इसकी हुई है। पौरवम गाम याचते, पौरवम गाम याचते का अर्थ है कि कोई व्यक्ति है जो पौरव राजा, पुरु देश का जो राजा है, उससे गाय को मांगता है कि राजा जी गाय दे दो, मैं भी दूध पी लूंगा, मेरे बच्चे भी दूध पी लेंगे। तो पौरवम गाम याचते, पौरव को या पूर्व देश माने पुरु देश में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, उससे गाय को मांगता है। तो अब क्या है, पौरवम गाम याचते, कोई व्यक्ति मांगने वाला है, मांगने वाला जो मांग रहा है उस मांगने क्रिया के द्वारा उसे क्या चाहिए? गाय चाहिए। भाई वो पौरव राजा तो नहीं चाहिए, पुरु राजा तो नहीं चाहिए, पुरु देश में रहने वाला व्यक्ति तो नहीं चाहिए उसे, फिर उसकी क्या होगी? और यहां पर ध्यान देंगे आप कि वैसे आप इसकी अपादान संज्ञा कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपादान संज्ञा माने कोई व्यक्ति पौरव से, पौरव नाम के राजा से क्या है, गाय को मांग रहा है, तो उससे ही तो मांग रहा है, तो पंचमी अपादान हो सकता। परंतु वक्ता ने अपादान की या विवक्षा की ही नहीं, वो अपादान बनाना ही नहीं चाहता उसको, पौरव को। तो क्या होगी? इस सूत्र से हो जाएगी पौरव की अपकर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से, इसमें भी द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये प्रधान कर्म हो गया, ये हो गया आपका गौण कर्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं, पूरा आ जाए, चिंता मत कीजिएगा। गाम अवरुणद्धि व्रजम, व्रजम का अर्थ होता है बाड़ा, ब्रज, ब्रज माने बाड़ा, जो जहां पर गाय आदि पशु आदि बांधे जाते हैं तो उसको बाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति ग्वाला है, वो गाय को बाड़े में अवरुणद्धि माने रोकता है, वहीं पर खड़ी करता है बाड़े में घोषणा ला करके। तो यहां पर क्या है, वैसे तो आप देखेंगे तो बाड़ा ब्रजम माने बाड़े में अधिकरण बन रहा है, परंतु जो वक्ता है वो अधिकरण की विवक्षा कर ही नहीं रहा है, अधिकरण की विवक्षा है वो कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है। तो फिर कौन सी कारक संज्ञा होनी चाहिए? तो कहा कि अकथितम च, जैसे कि कोई संज्ञा कारक संज्ञा नहीं कही है, उसकी क्या हो जानी चाहिए? और वो क्रिया में निमित्त बन रहा है भाई, या अवरुणद्धि रोकने क्रिया में तो बाड़ा निमित्त तो बन रहा है, बाड़े में तो खड़ी हो रही है, क्यों? है तो यहां बाड़ा निमित्त बन रहा है, तो इसकी इस क्रिया के निमित्त की क्या हो जाएगी? इस सूत्र से कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से, इसमें भी द्वितीया हो जाएगी। तो गाम अवरुणद्धि व्रजम, तो ये हो गया प्रधान कर्म, ये हो गया गौण कर्म, दोनों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया से हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम माने किसी बालक को कोई व्यक्ति रागीर मार्ग को पूछता है, बालक को पंथान माने मार्ग को पूछता है। अब क्या है, पूछना क्रिया के द्वारा जो पूछने वाला है उसे क्या चाहिए? उसे मार्ग चाहिए। तो इसकी तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पूछने क्रिया के द्वारा यही तो इष्ट है, उसको मार्ग चाहिए। माणवक को तो माणवक नहीं चाहिए, और ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो माणवक से पूछता है, तो माणवक से माने अपादान आ रहा है, हेतु बन रहा है पूछने में, मार्ग को पूछने में हेतु बन रहा है, हेतु पंचमी हो जानी चाहिए। तो नहीं कहते, नहीं यहां पर ऐसी नहीं है, कोई विवक्षा ही नहीं है, तो इसलिए विवक्षा है ही नहीं, तो फिर इसकी क्या हो जाएगी? अकथित, या अकथित कर्म है तो कर्म संज्ञा हो गई। तो ये हो गया इसका मुख्य कर्म, ये हो गया इसका गौण कर्म। चलिए, पौरवम गाम भिक्षते, वही है, माने पौरव से गाय को मांगता है, यहां भिक्षते का भी वही अर्थ है। तो यहां पर गाय को मांगता है, तो ये तो मुख्य कर्म है, तो ये अकथित कर्म हो गया, तो इसकी इस सूत्र से क्या हो गई? कर्म संज्ञा। तो ये गौण कर्म, ये मुख्य कर्म। वृक्षम अवचिनोति फलम, वृक्ष से फलों को चुनता है, फल को तोड़ता है, चुनता है।
तो अब यहां पर देखिएगा, आप हिंदी में करेंगे, कहेंगे ये तो अपादान बन रहा है, पर जो वक्ता है वो अपादान की विवक्षा ही नहीं कर रहा, वो वृक्ष को अपादान नहीं बना रहा। तो ये तो हो गया आपका ईप्सिततम कर्म वाला, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, ये मुख्य कर्म हो गया। अब वृक्षम ये अकथित है, इसकी अपादान संज्ञा नहीं विवक्षा की करता रहे, तो क्या संज्ञा होगी, का कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो वृक्षम ये कैसा हो गया, गौण कर्म। ठीक है। माणवकम धर्मम ब्रूते, बालक को धर्म बताता है, धर्म का उपदेश करता है गुरु या पिता कोई भी। तो क्या ब्रूते क्रिया के द्वारा क्या बताना चाहता है, धर्म को। धर्म तो हो गया इष्ट, इसकी तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीया हो गई। अब इसकी क्या है, क्या होगी, माणवक के लिए चतुर्थी आ सकती है। ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है, अकथित कर्म हो, अकथित है इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मण द्वितीया द्वितीया हो जाएगी। तो ये हो गया आपका गौण कर्म। माणवकम धर्मम अनुशास्ति, माणवक को धर्म का उपदेश करता, अनुशास्ति वही अर्थ है। ठीक है। तो यहां पर भी धर्मम तो ये मुख्य कर्म है और माणवकम है गौण कर्म। तो इस सूत्र से माणवक की क्या हो गई, कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। ये इसका मोटा मोटा मैंने आपको अभी अर्थ बता दिया। अब आप कहेंगे जी मोटा मोटा बता दिया, तो गहरा अर्थ क्या है, गहरा अर्थ भी चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने गत कक्षा में आपको बताया था कि ये सूत्र मुझे एक कक्षा पूरी में पढ़ाना होगा। अब मैं आपको इस सूत्र से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना भी सुना देता हूं, तो आपको ये सूत्र आगे भी याद रहेगा। आप सभी जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी हुए हैं, एक महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिनको आधुनिक जगत में वेदों का उद्धारक माना जाता है। इस भारत देश में वेदों को पढ़ने पढ़ाने का पूरा मामला ही ठप पड़ गया था, तो उस मामले को फिर दोबारा जागरूक बनाया लोगों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों पर प्रवचन किए, वेदों पर लेख किया और लोगों तक वेद पहुंचाए और जन सामान्य को वेदों से जोड़ने का उपक्रम चलाया। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए हैं। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना इस सूत्र के साथ जुड़ गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में बहुत उन्होंने शास्त्रार्थ किए, धर्म विषयक, भाषा विषयक, जिस किसी विषय पर भी कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होता, महर्षि दयानंद सरस्वती जी तैयार हो जाते, आ जाओ भाई करेंगे शास्त्रार्थ। ठीक है। किसी विषय पर आ जाइएगा, वो तैयार रहते थे, चलो शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है। सत्य का निर्णय करेंगे, क्योंकि उनका जो ध्येय था, लक्ष्य था मुख्य, वो यही था कि लोगों के सामने सत्य आना चाहिए, असत्य और सत्य में फर्क लोगों को जानना समझना आना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। तो इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ हुआ उनके जीवन में, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ है काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर शास्त्रार्थ हुआ मित्रों। और वाराणसी विद्वानों की नगरी कही जाती है, पंडितों की नगरी कही जाती है। पंडित माने विद्वान, संस्कृत के विद्वान, उनकी नगरी कही जाती है। ठीक है। तो मित्रों, उस वाराणसी विद्वानों की नगरी में महर्षि दयानंद सरस्वती घूमते फिरते चले गए और पंडितों को ललकारा, भाई आओ शास्त्रार्थ करो, सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। तो बहुत सारे पंडित लोग, मतलब विद्वान लोग तो आए उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। कुछ उनके पक्ष में भी थे, कुछ उनके विपक्ष में भी थे, कुछ हठी दुराग्रही भी थे। ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब शास्त्रार्थ करना आरंभ किया, तो कहते हैं वो ऐतिहासिक घटना बताती है कि फिर व्याकरण संबंधी कुछ शास्त्रार्थ में बातें आई, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन सभी पंडितों को, जो विद्वान अपने आप को महारथी बोल रहे थे, ठीक है, वो वास्तव में नव्य व्याकरण के पढ़े हुए लोग थे,
क्योंकि उस समय नव्य व्याकरण का बहुत प्रचलन था। नव्य व्याकरण का, नव्य व्याकरण से वो गहराई नहीं आती है जो प्राचीन व्याकरण से आती है, और जो नव्य व्याकरण की पद्धति है वो महर्षि पाणिनि की पद्धति को तोड़ मोड़ करके परोसा गया है उसको। ठीक है, तो जो वो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, उनको महर्षि दयानंद जी ने एक बात पूछी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूछा, क्या आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा है महर्षि पाणिनि का? उन्होंने, सबने कहा हाँ जी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, पढ़ा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा अच्छा पढ़ा है, चलो मेरी एक बात का उत्तर दो, ये बताओ कि महर्षि पतंजलि जी ने क्यों इस पर जो प्रौढ़ भाष्य किया है, इसके सूत्रों की जो प्रौढ़ व्याख्या है, मैंने जो वार्तिक आदि के ऊपर जो प्रौढ़ व्याख्या है वो महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है। महाभाष्य को भी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा भाई आपने महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ा है क्या? आपने महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर जो वार्तिक है, वृत्ति है, उस पर जो लिखे गए जो और महर्षि पतंजलि की व्याख्या है महाभाष्य नाम की, उसको पढ़ा है क्या? उन्होंने बोला जी सबने पढ़ा है जी, पढ़ा है, पढ़ा है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा ठीक है तुमने पढ़ा है तो तुम एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ कि महर्षि पतंजलि ने कल्म संज्ञा, ये कल्म संज्ञा किसकी की है? क्या है? महर्षि पतंजलि जी ने कल्म संज्ञा किसकी की है? तो जो वो विद्वान लोग थे उनके अंदर तो एकदम हड़कंप मच गया जी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कल्म संज्ञा कहां से आ गई? हमने तो कर्म संज्ञा पढ़ी है। है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा भाई कहां है बताओ जल्दी। यदि तुमने व्याकरण को पढ़ा है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत संस्कृत व्याकरण की प्रौढ़ व्याख्या आपने पढ़ी है, तो चलो ये बताओ कि महाभाष्य के अंदर कल्म संज्ञा किसकी की है? भाई कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उन सभी ने नव्य व्याकरण पढ़ा था। प्राचीन व्याकरण को तो वो पढ़ते ही नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना ली थी, अपने दिमाग ऐसा बना लिया था कि नव्य व्याकरण पढ़ लिया तो प्राचीन व्याकरण पढ़ने की जरूरत क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली तो फिर महाभाष्य पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ये सबसे बड़ी भूल है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का स्तर और महाभाष्य का स्तर, दोनों के स्तर में जमीन और आसमान का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में तर्क वितर्क करके बहुत लंबी व्याख्याएं नहीं है, महाभाष्य के अंदर बहुत लंबे लंबे तर्क वितर्क करके निर्णय दिए गए हैं। तो कहां पर राजा भोज और कहां पर गंगू तेली वाली कहावत है? तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बहुत छोटा ग्रंथ है, छोटा अर्थात विस्तार में नहीं बताता है, और महाभाष्य एक बहुत विस्तृत व्याख्या वाला ग्रंथ है जो संस्कृत के व्याकरण की जड़ तक ले जाता है आप। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूछा तो किसी पर उत्तर नहीं आया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा अच्छा बस हो गया काम, तुम तो चिल्ला रहे थे हमने व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, महाभाष्य पढ़ा है, ये पढ़ा है, फलाना पढ़ा है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कल्म संज्ञा किसकी है? तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई सुनो, महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य के अंदर जो अकथितम च, क्या अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा जो कर्म संज्ञा कही है उसी को कल्म संज्ञा का नाम दिया है। ठीक है, इस सूत्र से केवल, और किसी सूत्र से नहीं और ऊपर वालों से नहीं, इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा की गई है उसी को महाभाष्य के अंदर कल्म संज्ञा के नाम से कहा गया है। तो पंडित लोग, विद्वान लोग तो भाई
कहे महाराज जी ठीक है जी, अब क्या करें, नहीं पढ़े इसलिए पता ही नहीं है। तो इसलिए ये एक महापुरुष के जीवन की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ सूत्र भी बन गया है, जो मैंने आपको सुना दी। ठीक है, चलिएगा, ये तो चलती हुई बात को मैंने जोड़ दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बेशक आपने महाभाष्य नहीं पढ़ा है, पर मैंने आपको महाभाष्य की बात बता दी है कि अकथितम च सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा कही गई है उसका ही दूसरा नाम है कल्म संज्ञा। क्या नाम है बोलो? कल्म संज्ञा। अब कोई आपको पूछे तो झट से बता देना, हारना नहीं है, हारना नहीं है किसी के सामने आपको। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। तो कहते हैं कि ये हो गया, अब आगे चलते हैं इस पर। यहां पर इसी सूत्र में, यहां पर मैं हिंदी में आपको अर्थ भी पढ़ के बता देता हूं, ये सूत्र आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा मैं। अनुक्त अपादानादि से न कहा गया जो कारक उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धि पया, हाथ से कांसे के पात्र में गाय का दूध दुहता है। पौरवम गाम याचते, पौरव से गाव गऊ को मांगता है, पौरव माने पौरव व्यक्ति अथवा राजा। गाम अवरुणद्धि व्रजम, गाय को बाड़े में रोकता है। माणवकम पंथानम पृच्छति, लड़के से मार्ग को पूछता है। पौरवम गाम भिक्षते, पौरव से गाय मांगता है। वृक्षम अवचिनोति फलम, वृक्ष से फल को तोड़ता है। माणवकम धर्मम ब्रूते, लड़के को धर्म का उपदेश देता है। माणवकम धर्मम अनुशास्ति, लड़के को धर्म का अनुशासन बताता है। गाम दोग्धि पयाह पौरवम गाम याचते आदि उदाहरणों में पयाह गाम इत्यादि की तो कर्ता के ईप्सित होने से कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। ठीक है, पर गौ और पौरव आदि जो हैं उनमें क्या कारक होवे? अपादान करण इत्यादि हो ही नहीं सकते, अतः ये अकथित माने अनुक्त ही हैं। तो इनकी प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया हो गई। ठीक है, द्वितीया हो गई, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि यहां पर महाभाष्य ग्रंथ में, जिस महाभाष्य की मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसी महाभाष्य ग्रंथ में इनका परिगणन कारिका में कर दिया है। एक कारिका बना दिया कि श्लोक कर दिया है कि वो कौन कौन सी धातुएं हैं। वह कारिका निम्न प्रकार है, वो कारिका नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, आइए कहते हैं कि कौन कौन सी धातुओं के साथ में अकथित कर्म का संबंध लगता है। ऐसे बात सबकी जगह सबके साथ नहीं लगता, कुछ धातुएं ही हैं। कहते हैं दुहियाचिरुधि प्रच्छ भिक्ष चियामुपयोग निमित्तम पूर्व विधौ भ्रुविशाचि गुणेन च यत् सचते तद कीर्तितमाचरितम कविना। बहुत सुंदर है, यहां पर सब कुछ लिखा गया है। कहते हैं अर्थात ये धातुएं हैं, दुह है दुह, याच रुधि माने रुध, प्रच्छ प्रच्छीय, और भिक्षी माने भिक्ष है, और चीय चीय है। इन धातुओं के उपयोग निमित्तम, यहां उपयोग का अर्थ लेना है। उपयोग निमित्तम माने उपयोग का निमित्त, ध्यान दीजिएगा। उपयोग क्या है? उपयोग को कहते हैं माने जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको उपयोग बोल रहे हैं। ठीक है, जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? उपयोग।
तो कहते हैं इन धातुओं के साथ जब वाक्य में जो उपयोग होने वाला पदार्थ है तो उसको कहने वाला जो शब्द है उस पदार्थ का निमित्त, निमित्त माने कारण, वो कारण है, उस कारणवाची शब्द की क्या हो जाती है, कहते हैं इन धातुओं के उपयोग अर्थात दूध है, पेय आदि है का जो निमित्त, निमित्त माने कारण, गऊ आदि है। भाई दूध कहां से मिलता है, गाय से मिलता है। दूध का निमित्त क्या है, गाय है, ठीक है। गाय मांगता है, गाय प्राप्त करने का निमित्त क्या है, पौरव है, यही है। उसकी अपूर्व विधि, अपूर्व विधि का अर्थ है यदि उसकी कोई कारक संज्ञा नहीं कही है, माने उपयोग के निमित्त की कोई कारक संज्ञा नहीं कही है, तो क्या करना चाहिए, उसको अकथित, वो अकथित होने पर इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और कहते हैं इन धातुओं के 1 2 3 4 5 6 6 और आगे है ब्रुव शासी माने एवं ब्रुई और शास धातुओं के, इनके उपयोग निमित्त की नहीं। यहां कहते हैं इन दोनों धातुओं के प्रधान कर्म से जो संबंधित होता है, माने इनमें दो कर्म मैंने बताया, एक प्रधान एक गौण। तो प्रधान कर्म से संबंधित कौन सा होता है, दूसरा होता है। तो जो प्रधान कर्म से संबंधित होगा तो उसकी क्या कर देंगे, ये अकथित बन जाएगा, अकथितम च से उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो से जो संबंधित होता है मानवक आदि उदाहरणों में दिया है, उसके अकथित की भी कर्म संज्ञा हो गई। अब देखिएगा यहां पर आपको मैं उदाहरणों में फिर बता देता हूं, जैसे ये है माणवकम धर्मम ब्रूते, ठीक है। यहां पर क्या है, ब्रूते, ब्रू धातु है, इसका मुख्य कर्म क्या है, ये है। अब ये जो धर्म है, धर्म से के धर्म का संबंध किससे है, किसके लिए धर्म कहा जा रहा है, माणवक के लिए। तो ये धर्म से संबंधित हो गया, तो इसलिए इसकी भी कर्म संज्ञा इस सूत्र से हो गई, ये गौण कर्म हो गया, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। और जैसे यहाँ पर पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धी पयः, तो यहाँ कहा था जो मुख्य कर्म होता है इनका, ये पय उसका जो निमित्त माना उपयोग है, उपयोग का निमित्त, ये तो उपयोग हो गया क्योंकि दूध का उपयोग करते प्रयोग करते, ठीक है। तो इसका जो निमित्त माने कहां से प्राप्त होता, गाय से, तो गाय की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकथित हो जाएगा, ये अकथितम की अकथितम च से कर्म संज्ञा हो गई। बस ये इतना है। यहां पर आप इतना समझ लेंगे तो भी काफी है, ठीक है। आगे यही कहा कि श्लोक का कि व्रुव शासी गुणेन, माने व्रुव और शासी के गुण, माने गुण 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 का अर्थ है गुण गौण कर्म, यत सचते जो प्रकट होता है, तद उसकी अकीर्तितम आचरितम कविना, माने जो अकीर्तितम माने जो नहीं कहा गया है, जिसकी कर्म संज्ञा नहीं कही गई है, उसकी कविना माने, कविना माने महर्षि पाणिनिना, पाणिनि के द्वारा आचरितम कर्म संज्ञा कही गई है। ये इस कारिका का अर्थ है, ठीक है। अब इस सूत्र पर ये इतना बता दिया, अब मैं आपको उसका भी थोड़ा सहयोग बता देता हूं। यहां पर जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी हैं, उनकी बात को भी हम समझ लेते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक है। लाभदायक बात हम कहीं से भी लेते हैं, हमें कोई किसी से वो नहीं है, हम सबको पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, पर पहले अच्छी चीज को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जहां से ज्यादा मिल जाए लाभ भाई, ठीक है।
यहां पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने अपनी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कुछ और भी धातु जोड़ी हैं कि ये भी अकथित वाले माने द्विकर्मक हैं। क्या द्विकर्मक हैं? अकथितम जो सूत्र है इससे क्या है, द्विकर्मक धातुओं को बताया जाता है वास्तव में कि द्विकर्मक धातु कौन कौन सी है। तो हम यहां देखते हैं, आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने भी एक श्लोक बनाया है, उस श्लोक को देख लेते हैं। उसमें 16 धातु गिनानी है। क्या 16 धातु? कि 16 धातुओं के साथ ही अकथितम च का संबंध लगता है, अर्थात दो कर्म माने गौण कर्म की जो कर्म संज्ञा होती है अकथितम च से, उस वो 16 धातुओं के साथ ही होती है, अन्यों के साथ में नहीं होती है। श्लोक आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मैंने काशिका से उठाया हुआ है, ये प्रथमा वृत्ति में नहीं है, काशिका में उठाया हुआ, काशिका से। विशेष वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 16 धातुओं का परिगणन किया गया है। इन धातुओं के योग में तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है। एक तो ये धातु और इनके अर्थ वाली और भी धातु हो सकती है, माने पर्यायवाची कह सकते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से तो यही है। उनके योग में कर्म संज्ञा होती है, अतः यह संज्ञा अर्थ के आश्रित है, स्वरूप के आश्रित नहीं। अर्थ के आश्रित है, स्वरूप के आश्रित नहीं। अर्थात क्या कह रहे हैं? अर्थात इन धातुओं जो धातु पड़ी है उनके आश्रित नहीं है। इन धातुओं का जो अर्थ है, उस अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं उन सभी के साथ में अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी, ये कह रहे हैं यहां इस बात का। अतः यह संज्ञा अर्थ के आश्रित है, माने इन धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुएं उन सब का ग्रहण है, न कि स्वरूप का। स्वरूप के आश्रित नहीं, स्वरूप के आश्रित हो जाती तो केवल इन्हीं धातु जो पड़ी हुई है इन्हीं के साथ में अकथितम च लगता, ऐसा नहीं है। अर्थात इनके और इनके अर्थ वाली जो पर्यायवाची धातु हैं उन सभी के साथ में अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है, यदि प्राप्त है तो। आइएगा, ये सभी द्विकर्मक धातु हैं, ध्यान देंगे। अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन से श्लोक पढ़ लेते हैं। ये सभी द्विकर्मक धातु हैं, कौन सी? ये वाली दुहिया च पच दंड रुधि प्रच्छी चिय भ्रूषासु जे मथ श्मुषाम कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। ठीक है, इसमें कौन कौन सी धातु? एक तो दुह धातु है, याच धातु है, पच धातु है, दंड है, रुधि है, रुध है, प्रच्छ है, छी है, भ्रू है, शास है, और जी है, मथ है, मुष है। ठीक है, और ये नी है, री है, कृष है और वह है। ये 16 धातु हैं, आप गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। ठीक है, 16 धातु और इनके अर्थ वाली और भी धातु, दोहन अर्थ वाली और भी कोई धातु हो, ठीक है, मांगने अर्थ वाली और भी धातु हो, जैसे याच है, याच के पर्यायवाची भिक्ष है, वो भी आ जाएगी। तो ये सभी धातु कैसी है? द्विकर्मक कहते हैं। कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात्, माने ये कर्म युक्त माने कर्म से युक्त वाली है, परंतु इनका अकथितम का भी वैसा ही कर्म हो जाता है, और ये भी धातु ये सारी है। ठीक है, माने ये श्लोक कह रहा है कि जिस प्रकार से असली कर्म बना होता है, प्रधान कर्म, उसकी कर्म संज्ञा होती है, वैसे ही दूसरा जो गौण कर्म है उनकी भी हो जाती है। तो ये 16 धातु हैं। अब देखिए, ये सभी धातु द्विकर्मक हैं, इनका एक प्रधान माने कथित कर्म होता है तथा दूसरा गौण अर्थात अकथित कर्म होता है। इन धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है वह गौण कर्म होता है। ये चीज आप यहां पर समझ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। कह रहे हैं कि जो गौण कर्म और प्रधान कर्म की परिभाषा क्या है, तो ये कहते हैं कि प्रधान कर्म से जिसका वाक्य में संबंध होता है दूसरे का, वो गौण कर्म होता है। बस इतना ही कह रहे हैं।
इन धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है वह गौण कर्म होता है। भाव यह है कि जब कोई कारक अपादान संप्रदान आदि के रूप में कहना अभीष्ट न हो तो भी वह कर्म संज्ञक हो जाता है, तब वो कर्म संज्ञा हो जाती है उसकी। आ जाइएगा नीचे देखिएगा, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नंबर का देवाह गाम पयाह दोग्धी, देव गाय से दूध को दोहता है, ये इसका अर्थ है। यहां पयाह ईप्सिततम कर्म है, अतः कथित माने प्रधान कर्म है ये, ठीक है। यहाँ गौ का अपादानत्व अकथित है, माने यहाँ गौ से गाय से कोई का अपादान है ऐसा नहीं है, कहते हैं ये अपादानत्व अकथित है, माने ये यहाँ कहना नहीं है हमको। अतः यह गौण होने से प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञक हुआ। प्रस्तुत माने अकथितम च। यदि कर्ता गो को अपादान रूप में कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वक्ता है वो यदि गाय को अपादान मान लेता है, उसकी अपादान संज्ञा कर देता है ध्रुवपादानम आदि सूत्रों से, तो कहते हैं फिर वाक्य क्या बनेगा, देवाह गोह, देवाह होगा यहाँ, ठीक है, देवाह गोह पयाह दोग्धी, ऐसा प्रयोग होता। यहां अपादान रूप की अविवक्षा अर्थात विवक्षा है ही नहीं, इसलिए ये ऐसा ही होगा। यदि अपादान की विवक्षा कर ली फिर मानिएगा यहां पर ये पंचमी होगी आपकी, तो द्वितीय नहीं होगी, ठीक है। परंतु प्राय करके साहित्य के अंदर हमें ऐसा ही वाक्य उपलब्ध होता है। चलिएगा आइएगा आगे चलते हैं। खा वामनाह बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से, राजा बलि से पृथ्वी को मांगता है। यहां अपादान रूप की अविवक्षा है, वही सारी समझ लीजिएगा। वामन से बलि से अपादान नहीं कर रहे हम। बलिम गौण है, गौण कर्म है, तो इससे अकत्तम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी। बलिम भिक्षते वसुधाम में भी जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण ये, बलिम राजा बलि से भिक्षा वसुधा को पृथ्वी को मांगता है, ठीक है। तो ये द्विकर्मक हो गए, धातु गिना रहे हैं आपको 16। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से ओदन पकाता है। यहाँ तंडुल पचन क्रिया के कारण है, पचन क्रिया में वो साधन है, तंडुलों के द्वारा ही तो ओदन बनता है। अतः यहाँ कर्ण की अविवक्षा है, कर्ण कारक माने ये तंडुल हमको यहाँ कर्ण बनाना ही नहीं वक्ता को, तो क्या अकथित हो गया, अकथित होने से अकथितम च से कर्म संज्ञा हो गई, तो तंडुल गौण कर्म हो गया यहाँ पर, तो इसकी तंडुलान हो गया, ठीक है। ये पक्ष धातु आ गई आपकी। दंड, गर्गान शतम दंडयति, माने गर्गों से 100 रुपए दंड प्राप्त करता है, उनको दंड देता है, 100 रुपए दंड लगाता है, जुर्माना। यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा अर्थात से अर्थ से अपादान नहीं लेना है, तो ये क्या हो गया, अकथित हो गया, तो यहाँ पर भी दंड धातु आ गई है आपकी। गर्ग गौण कर्म है ना। गाम ब्रजम अब ऋणद्धि, गाय को बाड़े में घेरता है, यहाँ अधिकरण की अविवक्षा है। ये जो ब्रज है ये अधिकरण बन रहा था परंतु विवक्षा ही नहीं है, तो अकथित हो गया, तो ब्रज गौण कर्म है, ठीक है। आगे आइए। चलिएगा, अच्छा, वृक्षम अवचिनोति फलम, तो वृक्ष से फल तोड़ता है। यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है, विवक्षा ही नहीं, तो वृक्ष गौण कर्म हो गया, तो अकत्तम जैसे कर्म संज्ञा हो गई।
ऐसे ये अच्छी धातु आ गई। माणवकम धर्मम ब्रूते, शास्ति, भाषते, वक्ति, अभिधत्ते, ये सारे इसके पर्यायवाची ग्रहण हो जाएंगे इससे। ये सारी धातु आ जाएंगी, शास्ति भी आ जाएगी, भाष भी आ जाएगी, वक्ति वच भी आ जाएगी, अभिपूर्वक धा भी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे को धर्म का उपदेश करता है, तो यहाँ संप्रदान रूप की अभिवक्षा है। संप्रदान बच्चे के लिए संप्रदान नहीं बना रहे, तो संप्रदान नहीं बना रहे हैं, इसलिए फिर ये गौण कर्म हो गया। तो माणवकम में इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीय होगा। झा, ये आपकी ब्रू धातु हो गई। अब नंबर आ जाइए जी धातु। देवम शतम जयति, देव से 100 रुपए जीतता है। ठीक है, तो यहां अपादान की अभिवक्षा है, अर्थात देव से, तो देव की अपादान संज्ञा नहीं कर रहे, वक्ता नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्म अकथित हो जाएगा। देव गौण कर्म है। ठीक है, ये जी धातु हो गई। क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, क्षीर सागर से अमृत मथता है, तो यहाँ पर अपादान रूप की अभिवक्षा है क्षीर निधि से, इसके अपादान की विवक्षा कर ही नहीं रहे, तो क्षीर निधि गौण कर्म है, अकथितम जैसे कर्म संज्ञा हो गई। ये आपकी मथ धातु आ गई। देवम शतम मुष्णाति, देव से 100 रुपए छीनता है। ठीक है, चुराता है, तो यहां अपादान की विवक्षा, इसमें अपादान नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, देव गौण कर्म बन गया। चलिएगा और देखिए, देवाः ग्रामम अयाम नयति, हरति, कर्षति, वाहति, ये 4 धातु आ गई आपकी एक ही बार में, जो अंतिम में वहां पड़ी हुई थी, चारों आ गई, एक ही अर्थ है। देव बकरी को गांव ले जाता है, ये अर्थ है। अब देव गांव में, ऐसा अर्थ है, बकरी को गांव में ले जाता है, ऐसा अर्थ है। तो कह रहे हैं यहाँ अधिकरण रूप की, ग्राम में अधिकरण रूप की विवक्षा, अविवक्षा, अर्थात विवक्षा ही नहीं है, इसलिए ग्राम क्या हो गया, गौण कर्म हो गया नयति क्रिया के प्रति। तो इसमें इसकी अकथितम से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, सबके साथ में, सबका एक ही अर्थ है। ठीक है, चारों का। अब आपने पूरी धातुएं गिननी, कितनी है, 4 ये और 12 ये धातु मैंने आपको गिना दी थी यहां पर। ठीक है, तो ये सारी धातुएं हैं, ये जो 16 धातुएं थी आपकी, ठीक है, ये इन 16 धातुओं और इनके पर्यायवाची धातुओं के साथ में 2-2 कर्म का संबंध लगता है प्राय करके। बस यहीं पर ये नियम जान लीजिएगा, अकथितम च यही मुख्य रूप से काम करेगा। ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, यहां पर ये 16 धातुएं, इनमें ये जो 12 धातुएं हैं, ये तो हमने आपको सारे जो वाक्य दिखाए, ये कैसे दिखाए थे, कर्तृवाच्य के। यदि आप कर्मवाच्य बनाना चाहते हैं इनका, तो 2 कर्म है, तो कौन से कर्म में लकार आएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। क्या, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके लिए नियम ये बना दिया कि ये जो 12 धातुएं हैं, 12, ध्यान दीजिए, क्या, ये 12 जो धातुएं हैं, इन धातुओं के साथ जब आप कर्म में लकार लाते हैं, ये प्रौढ़ विद्यार्थियों को ध्यान में समझ में आ जाए तो ठीक है, आनी चाहिए। वैसे यदि इन 12 धातुओं से आप यदि लकार लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इन 12 धातुओं के कर्म गौण कर्म को मान करके लकार आएगा। 12 धातुओं के गौण कर्म में लकार आएगा, और बाद की जो 4 हैं, नी, ह्री, कृष्ण और वह, इनके मुख्य कर्म को मान करके लकार आएगा। ठीक है, ये कर्मवाच्य भाववाच्य तो मैंने आपको रचना अनुवाद कौमुदी में पढ़ा दिए हैं, इस बात को समझ लेंगे आप। जैसे यहां ये लिखा हुआ है, देखिएगा, यहां उदाहरणों में सभी मुख्य कर्मों को रेखांकित किया गया है। मुख्य कर्मों में कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, गौण कर्मों के विषय में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा
हुई है माने अकथितम च से। विशेष इसमें और समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी कक्षा बनाई है तो और भी बता देता हूं आपको। विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य की दशा में निम्नलिखित व्यवस्था होती है। जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्या होता है, कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया होती है और लकार कर्म के अनुसार आता है। परंतु अब दो कर्म यहां पर आ जाएं तो उसमें से कौन से कर्म के साथ होगी, वो व्यवस्था आपको यहां इन दो द्विकर्मक धातुओं के साथ बता रहे हैं। कहते हैं गौण कर्मणि दुह्यादेहे, अर्थात दुह आदि कारिकोक्त दुह से लेकर मुष पर्यंत 12 धातुओं के गौण कर्म में लकार होता है। गौण कर्म में लकार होता है, इसका मतलब जब वाक्य बनाएंगे तो गौण कर्म में क्या हो जाएगी, कर्मवाच्य में प्रथमा, और मुख्य कर्म में क्या होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही रहेगी और कर्ता में तृतीया हो जाएगी। इसका अर्थ है कि कर्मवाच्य में इन धातुओं का गौण कर्म उक्त होता है, माने गौण कर्म उक्त हो जाता है, अभिहित हो जाता है, और जो मुख्य कर्म है वो अनभिहित रहता है, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है गौण मुख्य कर्म में, और गौण में फिर प्रथमा होती है। आइएगा मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अतः उसमें प्रथमा होती है तथा मुख्य कर्म में यथावत द्वितीया रहती है। धातु में पुरुष एवं वचन गौण कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, यथा उदाहरण भी दिया इन्होंने, बहुत सुंदर, देख लीजिएगा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है, ये कर्तृवाच्य का देवो गाम पया दोग्धी है, तो हमने वाक्य बनाया कर्तृवाच्य में था। ठीक है, इसको यदि कर्मवाच्य में बनाएंगे तो हमने क्या व्यवस्था दी कि जो लकार आएगा वो गौण कर्म में आएगा। गौण कर्म कौन सा, इसमें ये है, ठीक है, ये है, तो गौण कर्म में आया तो ये कर्म में प्रथमा हो गई और कर्ता में तृतीया हो गई, और ये पया, इसमें द्वितीया विभक्ति है, ये द्वितीया में और प्रथमा में समान रूप बनता है ये। ठीक है, पया पया, तो ये द्वितीया हो गई, ये प्रथमा हो गई और ये तृतीया हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जो 11 धातुएं बची हुई हैं और उनकी पर्यायवाची धातुएं हैं, इनके साथ में गौण कर्म में ही कर्म में लकार आता है, और उस गौण कर्म से लकार आने पर मुख्य कर्म में द्वितीया होती है और गौण कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया होती है। और देखिएगा, और कहते हैं कि प्रधानी निह्री कृष्वहाम, अर्थात निह्री माने इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में लकार आता है। और कर्मवाच्य में प्रधान जो कर्म होता है उसको मान करके लकार आता है, वो अभिहित हो जाता है। निह्री कृष्ण तथा वह धातुओं के प्रधान कर्म में लकार होता है। इसका भाव यह है कि कर्मवाच्य में इन धातुओं का मुख्य कर्म उक्त होता है, अतः उसमें प्रथमा होती है, तथा गौण कर्म में यथावत कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। धातु में पुरुष वचन मुख्य कर्म के अनुसार होगा, क्योंकि ये लकार मुख्य कर्म में आया है। 4 धातुओं से आता है केवल। देख लीजिएगा उदाहरण, एक उदाहरण, देवो ग्रामम अजाम नयति, ये तो हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये नी धातु है, इसके मुख्य कर्म क्या है, अजा है, तो क्या देवेन ग्रामम अजा नीयते, अजा में प्रथमा हो गई, ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है, इसमें द्वितीया हो गई, कर्ता में आपकी तृतीया हो गई। और लकार माने क्रिया का जो पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा, मुख्य कर्म के अनुसार। अब जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये अकथितम च सूत्र पूरा समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आया है, जितना बच गया छोड़ दीजिएगा। मैंने आपको पूरी ताकत लगा करके पढ़ाया है, जैसा आपको मैं जहां तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपको ये सूत्र इस प्रकार से कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा। शायद ही आगे कोई पढ़ाए आपको, तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा।
मित्रों, मेरा जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा को पहुंचाना, सरल संस्कृत को और गूढ़ संस्कृत को, प्रौढ़ संस्कृत को, व्याकरण को, साहित्य को और संस्कृत में जो भी ग्रंथों का लेखन हुआ है, श्रेष्ठ ग्रंथों का, उनका ज्ञान, उनके सिद्धांत करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। तदर्थ आपसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइएगा। पढ़ाने का काम तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप 10 करोड़ ले आइएगा, 10 करोड़ को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, पढ़ाने की चिंता नहीं है, बस आप लोगों को लाते रहिएगा, बस जोड़ते रहिएगा। जोड़ने में सहयोग कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाइएगा। हम सब प्रकार का जन सामान्य के लिए भी ज्ञान दे रहे हैं, परंतु हमारा मुख्य ध्येय क्या है कि वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म से जोड़ के रखना, संस्कृत भाषा के माध्यम से जोड़ के रखना, संस्कृत के ग्रंथों के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उन बातों को बता करके आपको वैदिक धर्म से जोड़ के रखना। आपको वैदिक धर्म के खूंटे से बांध देना, आपकी संतानों को, आपकी भावी पीढ़ियों को बांध के रखना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिएगा आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।